अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यू एक्सरसाइज है 3 क्लास 9th है, मैथमेटिक्स है सिंध बोर्ड की। भाई ये हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास 9th। ओके जनाब, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, मतलब तीसरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके आखिर में जो रिव्यू होता है, मतलब जो टेस्ट दी हुई होती है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जनाब, तो चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो जनाब सबसे पहले आप देखें ये क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर्स। मतलब ये नीचे सवाल है और उसके 4 ऑप्शन हैं कि इनमें से हमें चूज करना है, जो सही करेक्ट होना उसको सर्किल करना है ना। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर अपना ऑप्शन 1 में, एवरी पोलिनोमियल इज, हर पोलिनोमियल एन इरेशनल एक्सप्रेशन होता है या रेशनल होता है या एक सेंटेंस होता है या नन ऑफ दिस, मतलब या इनमें से कोई नहीं है ना। तो हम उसको बेटा लिखेंगे रेशनल। अगर पोलिनोमियल होगा तो रेशनल होगा, ठीक है जनाब। तो आप इसको रेशनल को यहाँ पे इसको आप सर्किल करेंगे या इसको टिक करें, आपकी मर्जी है। तो चलो टिक भी कर लेते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट वाले का, मतलब अगर पोलिनोमियल है तो रेशनल होगा। ओके, उसके बाद असर्ड which contains sum of two monomial surds is called। अच्छा, इसका मतलब है वो रकम जो के हम उसका उसे हम प्लस करते हैं, सम प्लस को करते हैं बेटा। अगर हम उनको प्लस करें, उनमें 2 मोनोमियल प्लस करें तो उनको हम क्या कहेंगे? 2 मोनोमियल उनमें प्लस करें तो उनको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे हम बायनोमियल। ठीक है, 2 मोनोमियल कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। भाई एक मोनोमियल है इसमें 2x, हाँ 2x, दूसरा है इसमें 3y। तो ये 2 मोनोमियल है ना, प्लस की निशानी एक ही है ना, बीच में 2 टुकड़े हैं, तो इसको आप बायनोमियल कहेंगे। बायनोमियल का मतलब है 2 रकम वाला। ओके जनाब, तो इसको हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। उसके बाद हम चलेंगे 3 पे। 3 पे लिखा हुआ है 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एन अलजेब्रिक इक्वेशन या एन अलजेब्रिक सेंटेंस या एन अलजेब्रिक इन इक्वेशन। ठीक है जनाब, तो बेटा इसमें हम इसको एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज में भी इसकी वजाहत दे दी है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है 3x + 2y - 3, तो इसको आप कहेंगे एक्सप्रेशन है ये। अगर यहां पे आ जाएगा इक्वल टू 0, देन ये है इक्वेशन, इसको इक्वेशन कहेंगे। तो ये आपका है एक्सप्रेशन। ओके जनाब, चलो आगे चलते हैं 4 ऑप्शन पे। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ द, अब ये इक्वेशन है 3x² y + 5y⁻⁴ - 10 इज। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री बेटा कहते हैं पावर को, जिसका पावर ज्यादा होगा उसकी डिग्री काउंट होती है। तो आप देखें यहाँ पे x का 2 पावर है, y का 1 पावर है, तो ये 3 पावर हो गए। यहाँ पे 5 है, 5 को छोड़ दें। y के ऊपर 4 पावर है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 4 है, तो हम यहाँ पे 4 को टिक करेंगे। भाई इसकी पूरी जो इक्वेशन है, अपना एक्सप्रेशन है, उसकी डिग्री 4 है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर 4 है, उसी को हम काउंट करेंगे। ओके, उसके बाद नंबर 5 में रेडिकल 7 दिया गया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल सर्ड। क्या यह एक रकम वाली है, या ट्राइनोमियल है, या 3 रकम वाली है, या बाइनोमियल है, या 2 रकम वाली है, या कॉन्जुगेट है? ठीक है, तो हम इसमें बेटा मोनोमियल ही करेंगे, क्योंकि ये एक रकम है, आप देख रहे हैं एक ही रकम है, तो इसको हम मोनोमियल में तस्वीर करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ओके जनाब, अब इसमें छठे में देखिए, छठे में क्या लिखा हुआ है? छठे में लिखा हुआ है क्वेश्चन px / qx ऑफ 2 polynomials px and qx where qx is not equal to 0 is called rational expression, irrational expression, polynomial या conjugate। ये 4 ऑप्शन है ना, तो हम यहाँ पे बेटा रेशनल एक्सप्रेशन को टिक करेंगे, क्योंकि ये qx का मतलब है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उसको हम रेशनल कहेंगे बेटा। ठीक है, और px / qx ये फ्रिक्शनल पार्ट हो गया ना, तो इसको हम रेशनल ही कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप ए को टिक करेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद हम चलते हैं 6th पे, 7th पे ये इक्वेशन है और 1/x - y - 1/x + y है, इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा उसको टिक करना है। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं कागज पे।
तो जनाब ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई, ये है ना बेटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनकी निकालेंगे एलसीएम। किसकी एलसीएम निकलेगी, नीचे डिनोमिनेटर्स की जो है ना इनकी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई। ओके जनाब, तो ये इसकी एलसीएम हो गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये 1 है, बीच में ये माइनस है, यहाँ पे भी एक 1 है। तो अब क्या होगा, इस 1 को ये पेयर आके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब यहाँ पे आप x प्लस वाई लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। ओके, ये इधर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा x माइनस वाई। ओके, अब हम इसको सिंपल करके लिखते हैं। कैसे सिंपल करके लिखेंगे, देखिए भाई, ये 1 इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब वही आएगा, 1x द x 1y द y। ओके, उसके बाद यहां पे आएंगे। अब ये -1 इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा, यहां पे इसका प्लस है बेटा, तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। ओके, 1x द x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1y द y हो जाएगा। अपॉन नीचे ये रकम वही होगी, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये वही होगी। ओके, तो आगे चलेंगे। आगे हमारे पास क्या होगा, आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास ये होगा, यहाँ पे माइनस का x है और प्लस का x है, ये आपस में कट जाएंगे, बाकी 2y बच जाएंगे। तो आप 2y लिखोगे, 2y अपॉन x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। बेटा यहाँ पे तो ये ऊपर 2y होगा। ओके, ये सही है। यहाँ पे जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, क्या आपको पता है कि फार्मूला क्या कहता है कि जब x, एक पेयर आपके पास x माइनस वाई हो, दूसरा पेयर आपके पास x प्लस वाई हो, तो वो आपको देगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप खोलेंगे तो आपको एक मिलेगा पेयर x माइनस वाई का, दूसरा मिलेगा x प्लस वाई का। तो ये फार्मूला हमें ये देता है। तो इसका 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप बुक में तलाश कर सकते हैं 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सा, ये 2x है, ये नहीं है, ये 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये है जनाब इसका B है ऑप्शन, ये बाकी नहीं है। ठीक है जनाब, ये B है। अब आगे चलते हैं, आगे है कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रेडिकल 3 इज, कॉन्जुगेट मैंने आपको पहले समझा दिया था, कॉन्जुगेट उल्टा होता है। कैसे, 2 वही होगा, 3 भी वही होगा, यहाँ पे प्लस है ना, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगी। तो मतलब ये देखें 2 प्लस रेडिकल 3 सही है, ये है, बिल्कुल ये है। यहाँ पे तो -2 हो गया ना, -2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल 2 है तो रेडिकल 2 है ही नहीं, तो ये होगा बेटा A। अच्छा, उसके बाद बेटा ये आपके पास 9 ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है a क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट है a माइनस b माइनस b क्यूब इज इक्वल टू, इनमें से कौन से पेयर का है ये हिस्सा, a माइनस बी होल क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसका है। ठीक है जनाब, तो इसको हम चलें हल करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए कैसे बना, कैसे हुआ है। ओके, तो जनाब ये 9 ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन सबसे पहले आपको जो क्यूब वाले फार्मूले हैं ना वो आपको जहन में रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, क्यूब वाला फार्मूला प्लस वाला अगर हो, वो कहता है कि अगर आपके पास a प्लस b होल क्यूब हो तो बेटा ये इसको जब आप खोलेंगे आपको मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपको मिलेगा। ओके, और अगर माइनस का फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे देखिए प्लस था अब माइनस है, तो ये जब आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा a क्यूब। अब इसके आगे हमें माइनस लगेगा, 3a स्क्वायर b होगा प्लस 3ab स्क्वायर होगा और आखिरी में माइनस होगा b क्यूब। माइनस वाले में पहले और आखिरी माइनस होता है, बीच में प्लस होता है। ओके जनाब, तो चलें पहले हम इसको सीधा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम क्या करें, तो बेटा इसको हम सीधा कर रहे हैं। कैसे सीधा करें, ये देखें a क्यूब वही होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस ये 3ab इनको मल्टीप्लाई करेगा तो 3 वही आएगा, a को मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और b इसके साथ अकेला आएगा। ओके,
फिर ये इनको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 वही आएगा, ए भी वही आएगा, बी 2 है, एक ही है तो बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये बी क्यूब हो जाएगा। अब देखें कौन सा फार्मूला इनमें से बन रहा है, कौन सा फार्मूला है, ये वाला है, इसमें तो कोई माइनस नहीं है, ये वाला है, इसमें माइनस है ना, आगे भी माइनस है और पीछे भी माइनस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो मतलब ये है ना, तो हम लिखेंगे भाई हमें इसमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी होल क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बुक में जो ये आंसर आपको मिले उसी को आप टिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखें आपको मिल रहा है a माइनस बी होल क्यूब, ये ठीक है, यही है ना, तो हम इसी को टिक करेंगे भाई, ये है। ओके जनाब, चलते हैं 10वें पे। तो 10वें में देखें लिखा हुआ है अगर a प्लस बी आपके पास 5 है और a माइनस बी आपके पास 3 है तो आप a b की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करें, फाइंड वैल्यू ऑफ a b। ओके, चलो इसको हम हल करते हैं। तो जनाब ये 10वां ऑप्शन आपके साथ है, आपके पास है, देखें आप देख सकते हैं। अब बेटा इसमें क्या होगा, आगे a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए और फार्मूला कौन सा होगा, मैं यहां पे लिखता हूं भाई, फार्मूला इसका ए बी वाला होता है कि भाई हमें 4 ए बी मिलेंगे, एक ए बी नहीं 4 ए बी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जब हम ए प्लस बी जो पेयर है उसको स्क्वायर करके उसमें से माइनस करेंगे ए माइनस बी और होल स्क्वायर का पेयर जो है ना उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें 4 ए बी मिलेगा। ठीक है जनाब, तो ये हमें सिस्टम कहता है, ये फार्मूला है, इसको आप बॉक्स में रखें ताकि पता चले कि भाई ये सिस्टम कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। ओके, तो आगे चलेंगे, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो कैसे, आप यहाँ पे 4 ए बी वही लिखेंगे क्योंकि ए बी तो हमें चाहिए ना, 4 नहीं चाहिए, इसको हम लास्ट में देखते हैं। ठीक है, इसको हम लास्ट में लशपश करेंगे, अभी ए बी आ गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी वो है 5, देखें यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे आएगा, स्क्वायर ये वही आएगा। आगे चलेंगे माइनस, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू ये 3 है तो 3 आएगा यहाँ पे और ये स्क्वायर फार्मूले का। ओके जनाब, तो जनाब आगे चलते हैं, आगे इसमें हम लिखेंगे दिस इंप्लॉइज, ये 4 ए बी अभी तक वही होगा, इक्वल टू यहाँ पे होगा 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 द 25 होता है। ओके, माइनस ये हो जाएगा 3 द 9 हो जाएगा, सही है। अब आगे चलेंगे, दिस इंप्लॉइज ये 4 ए बी इक्वल्स टू 25 में से 9 निकालें, बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है 16। ओके, अब बेटा ये 4 ए बी है, ए बी का मतलब है कोई भी चीज, 4 चीजें आपको 16 रुपए की मिलती हैं तो एक चीज कितने की मिलेगी, जी हाँ 4 रुपए की मिलेगी। एक चीज मतलब 4 चीजें 16 रुपए की हैं तो एक चीज हमें मिलेगी, एक चीज हमें ए बी मिलेगी, वो मिलेगी 4 रुपए। कैसे, 4 का डबल 16 पे कितनी बार, 4 मरतबा, तो ए बी इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर जो है वो 4 होना चाहिए भाई। तो आप किताब में देखें, जी हाँ, तो जनाब यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है, तो देखें ये ए में 4 है तो इसको हम टिक करेंगे, उसके बाद बी में 5 है, 3 है, 6 ये नहीं है, हमारा आंसर 4 है तो हम 4 को टिक करेंगे। ओके जनाब, चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो जनाब अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे 11वां, वहां पे लिखा हुआ है 5 प्लस रेडिकल 5 और रेडिकल 15, और दूसरा पेयर है 5 माइनस रेडिकल 15, दोनों मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू इनमें से कौन सी वैल्यू के बराबर होगा। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा और ऐसे मैं अगर बता दूं तो आप कहेंगे कि ये सर ने तो इसको कर लिया कि 15 25 30 कर लिया, लेकिन ये होगा कैसे, तो वो हम करते हैं। चलो मैं लिखता हूं कागज पे, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जनाब ये हमने इसका 11वां ऑप्शन लिखा हुआ है और इसमें देखें आपको 2 पेयर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला भी लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, आप होशियारी करें, आप यहाँ पे लिखें भाई फार्मूला लग रहा है कौन सा, कि जब आपके पास a प्लस बी, ये देखें ये a रकम है, ये b रकम है, बीच में प्लस है, अगर ये आपको मिले और दूसरी रकम आपको मिले a और माइनस है और b रकम आपको मिले, तो जब इनको आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगा ना बेटा। अब इसको आप बॉक्स में रखेंगे, भाई ये सिस्टम कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। ओके, अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, अब हम इन दोनों को मिला के ये बनाएंगे a स्क्वायर, मतलब पहली रकम 2 मरतबा है तो आप लिखे 5, 2 मरतबा है तो स्क्वायर में चला गया, फिर प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, फिर रेडिकल 15 जो है ना वो भी देखें 2 मरतबा है, 1 मरतबा यहाँ 1 मरतबा यहाँ, 2 मरतबा तो स्क्वायर करते हैं। ओके जनाब, आगे चलेंगे, ये होगा 5
स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5 तो 25। ओके, आगे चलेंगे माइनस, यहां पे ये इसका स्क्वायर इसके रेडिकल में कट जाएगा, बाकी बचेगा 15। अब आप 25 में से 15 निकालो तो बाकी बचेगा 10, तो ये 10 हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए किताब में हम देखते हैं, किताब में 10 है ऑप्शन। तो जनाब देखें इसमें, जी हाँ, ए ऑप्शन 10 है, दूसरा 15 है, 25 है, 30 है, लेकिन हमारा जवाब 10 निकला है, तो हम इसको ए को टिक करेंगे भाई, इसका 10 जो है ना आंसर है। ओके जनाब, अच्छा आगे चलते हैं, आगे 12वां क्वेश्चन है और 12वें क्वेश्चन में देखें, इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, इनमें से किसके बराबर है। आप देखिए यहाँ पे किसी में भी माइनस नहीं है, सारे प्लस हैं, तो बेटा इनमें से प्लस का फार्मूला आप चुने, स्क्वायर वाला, क्यूब वाला नहीं, स्क्वायर वाला। तो ये माइनस है, ये नहीं चाहिए, ये सारा प्लस है, स्क्वायर में है, जी हाँ ये ठीक है, ये इसका आंसर है। ये माइनस में नहीं, ये नहीं चाहिए, ये क्यूब में, ये प्लस का दो लेकिन क्यूब में ये भी नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इस होल स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो ये इसका 12वां ऑप्शन भी हो गया। तो जनाब इसका वन क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें हमसे क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक जो है ना वो आपको फिल करने हैं। अब उसमें देखें नंबर ऑप्शन 1 पे लिख रहा है कि डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज, डिग्री किसको कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री वो कैसे होती है, तो हम लिखेंगे भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, कि भाई वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम कहते हैं डिग्री। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है 2 ऑप्शन में कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड, इस रकम का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे ये आगे वाली जो टर्म है ये तो वही होगी, बीच में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और रेडिकल ये 3 वही होगा, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ओके जनाब, अच्छा यहाँ पे आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इनमें से देखें डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो गया, इसकी सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, इसकी 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 इसकी डिग्री है। ओके जनाब, उसके बाद हम आएंगे रेडिकल x/3x + 5 इज ए रेशनल और एन इरेशनल एक्सप्रेशन, तो बेटा इसको आप लिखेंगे एन इरेशनल। ठीक है, हम लिखेंगे एन इरेशनल, ये इरेशनल है, क्यों कि अगर किसी टर्म के ऊपर रेडिकल आ जाता है तो वो इरेशनल में चला जाएगा, रेशनल में नहीं आएगा, ये इरेशनल एक्सप्रेशन है। ओके जनाब, अच्छा यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे देखें बेटा ये कहता है कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब अब यहाँ पे आपके पास x² और प्लस y² ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इनको मिलाएं, जब इनको दोनों को मतलब a + b दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा a² माइनस b, x², यहाँ पे x है ना, तो x² माइनस y² आपको मिलेगा, क्योंकि x 2 मरतबा है तो 2 मरतबा आ गया, बीच में माइनस प्लस माइनस हो गया, y 2 मरतबा y। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो अब x² भी 2 मरतबा है, तो x², ये x2 x4 हो जाएंगे, बीच में माइनस इंटू प्लस माइनस, y भी 4 हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर बेटा यहाँ पे आएगा x4 माइनस y⁴, ये इसका आंसर है। ओके जनाब, अगर आपको इनके जवाबात मालूम करने हैं तो आप जा सकते हैं आंसर की पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 3 चैप्टर का पूरा हो गया। इंशाल्लाह कल से हम इसका 4th जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैथ्स विद हैदर से सर हैदर रुखसत चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो समझ में आई हो या आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी इस चैनल का तज़किरा करें, उनके साथ शेयर करें। अल्लाह का हम नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।